चलो पहले देखते हैं आर्ट क्या होता है, व्हाट इज एन आर्ट। चलो फर्स्ट लाइन देखो, आर्ट क्या होता है। इट इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेयर एक्सपीरियंस, विजडम एंड ऑल्सो इमोशंस। हमारे अंदर अपना इंसान लोग का क्वालिटी है, खास बात है कि हम लोग के अंदर जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस होता है, हम लोग उसको शेयर करते हैं। इसी वजह से देखो सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ फेमस होता है, वायरल होता है, किसकी वजह से हुआ, किसने उसको कितना लाइक किया उसकी वजह से होता है क्या, नहीं। कितना व्यू किया उसकी वजह से होता है क्या, नहीं। सबसे ज़्यादा वायरलिटी आता है किसकी वजह से, शेयर की वजह से, बरोबर। इसके लिए जो भी यूट्यूब पे वीडियोस हम लोग देखते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, सब जगह पे सब लोग एंड में क्या बोलते हैं, शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, अपने दिमाग में वैसा बैठा पड़ा है कि मैंने कुछ किया है, देखो देखो सबको पता चलना चाहिए, बरोबर। तो ये चीज़ है, when that instinct results in a beautiful creation, it is acknowledged as an art। जब ये हमारे अंदर का जो इंस्टिंक्ट है, ये अपने को जो भी चीज़ हमने बनाया है उसको दूसरों को शेयर करना है, और वो शेयर करने की वजह से सच में सब लोग एक्नॉलेज करते हैं, सब लोग मानते हैं कि वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा चीज़ ये बनाया है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, आर्ट। ठीक है, सो दैट इज़ आर्ट कि जो भी चीज़ हम शेयर करते हैं अगर लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, क्लियर ऑल, क्लियर ऑल। हाँ, जब पब्लिक उसको एक्नॉलेज करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, तभी उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्ट। ठीक है, आगे देखो, द आर्ट इज पावर ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, स्टेट ऑफ इमोशन एंड हिज स्किल्स आर क्रूशियल फैक्टर्स एट द रूट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन। कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएशन करने के लिए अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आर्टिस्ट क्या करेगा, वो इमेजिनेशन का पावर उसका सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि एक आर्टिस्ट कहाँ तक किस हद तक इमेजिन कर सकते हैं, और प्लस उसका सेंसिबिलिटी, उसको कितना समझ है, प्लस उसका स्टेट ऑफ इमोशन, क्या वो खुश है, क्या वो दुखी है, क्या वो टेंशन में है, क्या वो स्ट्रेस में है, क्या वो एंग्जाइटी में है, क्या वो डिप्रेशन में है, क्या वो हैप्पीनेस में है, क्या वो ब्लिस में है, क्या वो एक्सटेसी में है, कौन सा उसका स्टेट ऑफ इमोशन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसा आर्टिस्टिक क्रिएशन होगा। फिर उसका स्किल्स कि अपने इमोशन को, अपने एक्सपीरियंस को कैसे एक्सप्रेस करने वाला है वो, अगर वो चीज़ अपन देख लेते तो समझ में आता है अपने को कि उसका क्वालिटी क्या है, वो आर्ट फॉर्म का क्वालिटी क्या है, कितना अच्छे से वो एक्सप्रेस कर सकता है, राइट। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन। नेक्स्ट अपन देखेंगे क्या, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। जब हम लोग बात करते हैं आर्ट्स कितने टाइप का है, आर्टिस्टिक क्रिएशंस कितने टाइप के हैं, तो टोटल अपने को मिलता है 2 टाइप्स। कितना टाइप्स, 2 टाइप्स। नंबर 1 देखो, आर्टिस्टिक क्रिएशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 विजुअल आर्ट्स, कौन सा आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, और दूसरा कौन सा, परफॉर्मिंग आर्ट्स। पहला विजुअल आर्ट्स, दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट्स। द संस्कृत टर्म फॉर द फर्स्ट टाइप कौन सा, विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स के लिए जो संस्कृत शब्द है वो कौन सा है, दृक कला। कौन सा कला, दृक कला। अभी ये दृक कला है किसके लिए, विजुअल आर्ट्स के लिए। नेक्स्ट वाला अपना कौन सा है, सेकेंड वाला अपना है परफॉर्मिंग आर्ट्स। कौन सा, परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर इसके लिए अपन देखेंगे सेकेंड टाइप के लिए, ये संस्कृत वर्ड कौन सा है, ललित कला या तो आंगिक कला। कौन सा, ललित कला या तो आंगिक कला। तो वापस से देखो, फर्स्ट वाले आर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, विजुअल आर्ट। संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स। दूसरे वाले आर्ट फॉर्म को, टाइप को क्या बोलते हैं, दृक कला। अरे विजुअल आर्ट्स को दृक कला बोलते हैं, और परफॉर्मिंग आर्ट्स को ललित कला या तो आंगिक कला बोलते हैं, बरोबर। चलो नेक्स्ट देखो, मैनी एग्जाम्पल्स, कितना एग्जाम्पल, मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक, कभी प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट हैव बीन डिस्कवर्ड एट मैनी साइट्स इन द वर्ल्ड। बहुत सारे एंशियंट साइट्स में, टोटल 4 साइट्स था ना, एंशियंट ह्यूमन सिविलाइजेशन कितना था, पहला हड़प्पा सिविलाइजेशन, दूसरा वो चाइनीज़ वाला, तीसरा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और चौथा वाला अफ्रीकन सिविलाइजेशन। ये 4 सिविलाइजेशन थे, और पुराने ज़माने में स्टोन एज के टाइम पे सब लोग क्या करते थे, रॉक आर्ट ही ज़्यादातर बनाते थे। और रॉक आर्ट में क्या क्या देखने को मिलता था अपने को, सबसे पहला तो केव पेंटिंग्स। कौन सा, केव पेंटिंग्स, ये देखने को मिलता था। प्लस दूसरा क्या देखने को मिलता था, स्कल्पचर। क्या देखने को मिलता था, स्कल्पचर मतलब मूर्तिकारी। तो मूर्ति बनाने का वो भी किस में, रॉक आर्ट में। और दूसरा केव पेंटिंग्स भी किस में आते थे,
रॉक आर्ट में, ये सब बहुत सारे साइट्स पे डिस्कवर किया गया है ऑलरेडी। अभी देखो आगे क्या है, इट प्रूव्स दैट, इससे प्रूव होता है, इट प्रूव्स दैट द ओरिजिन ऑफ विजुअल आर्ट्स इज एज ओल्ड एज द स्टोन एज मैन। तो विजुअल आर्ट्स का शुरुआत कब से हुआ था, जब से स्टोन एज मैन आए थे उस टाइम से ही अपना विजुअल आर्ट्स चलते आ रहा है, क्योंकि केव पेंटिंग्स और स्कल्पचर तब से देखने को मिलता है। चलो अभी इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्ट्स, इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्ट्स देखो, फोक आर्ट्स और क्लासिकल आर्ट्स। जब हम लोग आर्ट्स के इंटरप्रिटेशन को देखते हैं कि हम लोग जब भी वो आर्टिस्ट होता है वो किस हिसाब से परफॉर्म करता है और वो आर्ट को सीखना कितना इजी या हार्ड है, तो अपन उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें पहला वाला फोक आर्ट्स और दूसरा वाला क्लासिकल आर्ट्स, बराबर। दो डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन है आर्ट के, पहला वाला फोक आर्ट्स, दूसरा वाला क्लासिकल आर्ट्स। ये देखो ऊपर देखो, फोक आर्ट इज अ ट्रेडिशन दैट हैज़ कंटिन्यूड फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये फोक आर्ट जो है ये एक ऐसा ट्रेडिशन है जो प्री हिस्टोरिक टाइम से चलते आ रहा है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स मतलब क्या, पुराने ज़माने से चलते आ रहा है। द एक्सप्रेशन ऑफ फोक आर्ट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग एंड इट्स एक्सप्रेशन इज स्पॉन्टेनियस। ये जो फोक आर्ट होता है जो लोगों के लाइफस्टाइल में ही पता चल जाता है कि ये फोक आर्ट है। जैसे महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग्स है, तो पुराने ज़माने में जब भी मड के हाउसेस होते थे, कीचड़ के हाउसेस होते थे, तो उसके ऊपर वो कीचड़ लगा के एकदम मस्त वेंटिलेशन करके उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। कौन सी, वारली पेंटिंग्स। तो वो कौन सा वाला आर्ट है, फोक आर्ट, क्योंकि वो लोगों के वे ऑफ लिविंग को दिखाता था कि लोग इस तरह से दिखते थे। और वो उसका एक्सप्रेशन क्या है, स्पॉन्टेनियस है कि लोगों के लाइफस्टाइल में आपको दिख जाएगा। लेकिन दूसरा वाला टाइप कौन सा वाला, दूसरा वाला टाइप जो है अपना, कौन सा वाला दूसरा टाइप है, क्लासिकल आर्ट। कौन सा, क्लासिकल आर्ट। क्लासिकल आर्ट ऑन द अदर हैंड इज एक्सप्रेस्ड विद एन एस्टैब्लिश्ड फ्रेम ऑफ कंसिस्टेंट रूल्स। क्लासिकल आर्ट का एक्सप्रेशन स्पॉन्टेनियस रोज के लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। क्लासिकल आर्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ कंसिस्टेंट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो रूल को अपन फॉलो नहीं करेंगे मतलब वो क्लासिकल आर्ट है ही नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो आगे देखो, इट नीड्स ए प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग। क्योंकि क्लासिकल आर्ट को परफॉर्म करना स्पॉन्टेनियस वाला काम है ही नहीं, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ता है प्रॉपर एक्सपर्ट्स के पास से। जैसे डांस फॉर्म्स है तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, इसको सीखने के लिए अभी अगर मैं बोलूँगा कि कल से मैं कुचिपुड़ी करना चालू, तो मैं अगर कर दिया तो फिर वाट लग जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और वो ट्रेनिंग लेने की वजह से जो आर्ट फॉर्म बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा वाला, क्लासिकल आर्ट फॉर्म, बराबर। तो जब तक हम लोग ये चीज़ प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करते किसी गुरु के अंडर में या किसी मास्टर के अंडर में, तब तक क्लासिकल आर्ट को परफॉर्म करना आसान बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो फोक आर्ट है, फोक आर्ट तो लोगों के लाइफस्टाइल में देखने को मिलता है। जिस तरह से हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह से हम लोग रोज का काम करते हैं, जिस तरह से हम लोग अपने घर को मेंटेन करते हैं, जिस तरह से हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं, इसमें फोक आर्ट्स देखने को मिलता है, बराबर। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है, स्टाइल इन आर्ट। देखो स्टाइल्स इन आर्ट। तो आर्टिस्ट के स्टाइल्स कैसे बनते हैं उसका 3 स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है, 3 स्टेज। तो अपन एक एक करके तीनों हाईलाइट करते हैं। कौन सा कलर लूँ, रेड, ठीक है। आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग। आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, उनका खुद का तरीका निकालते हैं वर्किंग का। क्योंकि आर्टिस्ट लोग का अगर स्वभाव आप देखो, स्वभाव मतलब नेचर, ईच एंड एवरी आर्टिस्ट इज रेबल ऑफ सम काइंड। तो कहीं ना कहीं तो वो लोग रेबल्स होते हैं। वो लोग सोसाइटी में लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उनको पसंद नहीं होता है, और इसके लिए वो लोग आर्टिस्ट बनते हैं। क्योंकि सोसाइटल प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा है कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद जॉब करो या तो बिजनेस करो और फिर उसके बाद सेटल हो जाओ। लेकिन आर्टिस्ट लोग कभी भी सेटल होना नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर जो भी बातें हैं, जैसे हम लोग ने देखो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा, आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। हाँ, और इमेजिनेशन करके अपने अंदर जो इमोशन है उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आर्टिस्टिक क्रिएशन के थ्रू। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना खुद का एक यूनिक आर्ट फॉर्म बनाते हैं। देखो इधर, आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग। वो लोग खुद के हिसाब से काम करते हैं, किसी के भी बात को सुन के काम नहीं करते। इट इज़ नोन एज द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट अपना खुद का जो तरीका निकालता है उसको बोलते हैं स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट। ये है स्टेज 1। क्या ये, स्टेज 1। फिर दूसरा स्टेज कभी आता है, फिर जब चलो दूसरे स्टेज के लिए दूसरा कलर लेते हैं अपन। कौन सा कलर लूँ, ग्रीन। तो दूसरा स्टेज जब भी आता है, व्हेन अ स्टाइल
इज अडॉप्टेड बाय मेनी आर्टिस्ट ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन बी कॉल्ड एज अ ट्रेडिशन। अगर वही स्टाइल जो इस आर्टिस्ट ने सिलेक्ट किया था, वही स्टाइल बाकी आर्टिस्ट लोग भी इसके पीछे फॉलोअर बन के आते कि ये सर आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, हमको भी सिखाओ, हम भी आपके ऐसा काम करेंगे, तो क्या बन जाता है, एक ट्रेडिशन बन जाता है। ये है स्टेज नंबर 2। क्या बन जाता है, ट्रेडिशन। पहले एक अलग स्टाइल, दूसरा ट्रेडिशन। फिर उसके बाद आता है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 के लिए अपन तीसरा कलर लेते हैं। स्टेज नंबर 3 में क्या होता है, देखो, वेरियस आर्ट स्टाइल्स डेवलप इन एवरी कल्चर विच आर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्टेन पीरियड एंड रीजन। हाँ, तो ये अब बन जाता है धीरे धीरे, सॉरी रुको, यहाँ पे नहीं, अपन इधर देखते हैं। क्लियर ऑल हो रहा है तो क्लियर ऑल नहीं चाहिए, ये चलो देखो, जब ये ट्रेडिशन इस्टेब्लिश हो जाता है एक आर्ट स्टाइल के जैसा, अगर बहुत सारे आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, उसी ट्रेडिशन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं और बोलते हैं हम यही ट्रेडिशनल स्टाइल को फॉलो करेंगे, तब वो थर्ड स्टेज बन जाता है। क्या बन जाता है, आर्ट स्टाइल। तो पहला स्टेज है ओन मेथड ऑफ वर्किंग, जो जिसको बोलते हैं आर्टिस्ट का खुद का स्टाइल। फिर उसके बाद वो अगर बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं तो वो बन जाता है ट्रेडिशन। और ये ट्रेडिशन अगर लंबे टाइम तक चलते रहता है, 10-20 साल, 50 साल, 60 साल, और उसको प्रिजर्व करके रखा जाने लगता है, तो उसको बोलते हैं आर्ट स्टाइल। बरोबर। ऐसे ही अलग अलग टाइप के आर्ट स्टाइल्स डेवलप होते हैं, और ये आर्ट स्टाइल डेवलप हो गए आखिरकार में क्या बताते हैं, किसी भी एक टाइम का या किसी एक रीजन के बारे में और जानकारी देते हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो के टाइम का अगर आपको जानकारी चाहिए कि लाइफस्टाइल कैसे हुआ करता था, तो चुपचाप हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ के उस टाइम की पेंटिंग्स, नहीं दिख रहा है ये कलर, ब्लैक लेते हैं, चलो, पेंटिंग्स, उस टाइम की पेंटिंग्स देखते हैं, उस टाइम के स्कल्पचर देखते हैं हम लोग, हाँ, उस टाइम का हम लोग फोक आर्ट देखते हैं, उस टाइम का हम लोग आर्किटेक्चर देखते हैं, और हम लोग को रफली एक आइडिया आ जाता है कि उस टाइम पे डेली लाइफस्टाइल लोगों का कैसे हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम का हमने क्या देख लिया, वहाँ के आर्ट स्टाइल्स को मेजर कर लिया। फिर ऐसे स्टाइल्स जो है वो आर्ट हिस्ट्री को स्टडी करने में मदद करते हैं। कि आज जो हम लोग आर्ट फॉर्म्स देखते हैं, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब आर्ट फॉर्म्स आया कहाँ से, इसका ओरिजिन किधर से हुआ, वो सब सीखने के लिए अपने को क्या काम आता है, ये आर्ट स्टाइल्स। बराबर। तो स्टाइल्स सीखते हैं हम लोग और फिर आगे जाके हम लोग और क्लियर आउट कर सकते हैं कि सिस्टम, ये जो चीज़ हम लोग आज देख रहे हैं वो उसकी शुरुआत किधर से हुआ। बराबर। चलो नेक्स्ट पॉइंट 4.2, इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट्स में मतलब संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, विजुअल आर्ट को दृक कला। ये दृक कला जो है इसकी शुरुआत किधर से हुई इंडियन ट्रेडिशन में, इसके बारे में और पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।